हेलो दोस्तों, मैं आनंद मिश्रा आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 360 पर स्वागत करता हूं। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि रिलेटेड है कोविड-19 से। कि इसका वैक्सीनेशन का वर्क हमारा 1 मई से चालू हो गया है और बहुत से स्थानों पर जैसे कि लेट हो रहा है तो वैक्सीन की डोज वहां पर नहीं मिल पा रही है, लेकिन आशा करते हैं कि कुछ दिनों में वैक्सीन की डोज वहां पर पूर्ण रूप से आ जाएगी तो वैक्सीनेशन का वर्क वहां पर भी चालू हो जाएगा। तो हम इससे महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं कि इस वैक्सीनेशन के वर्क में हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। ये हमारे गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई साइट है, आप देख रहे होंगे। इस पर हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है और इसमें मोबाइल नंबर मांगेगा और उसके बाद एक आपका आईडी कार्ड मांगेगा। इसको देंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा, पूरा सबमिट हो जाएगा। तो कुछ दिनों में जब आपके हेल्थ केयर सेंटर में वैक्सीन जहाँ जो बनाया गया है हर जगह नज़दीकी, तो वहाँ पर आपको वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी तो आपको मैसेज कर दिया जाएगा। तो आप जाके वहाँ पर वैक्सीनेशन का वर्क करा सकते हैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए। तो आइए जानते हैं, ये तो हमारा पहला स्टेप हो गया कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो बिना रजिस्ट्रेशन के आप वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं और आपको मैं सलाह देना चाहता हूं कि बिना रजिस्ट्रेशन के आप किसी भी लोगों या किसी भी ऐसे डॉक्टर के बहकावे में ना आए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी नकली जो ये वैक्सीन हमारी आई हैं, बहुत सारी नकली वैक्सीन भी चल रही हैं जो कि हमारे शरीर में बहुत हानिकारक प्रभाव पहुंचा सकती हैं। तो हमारे मन में सवाल उठ रहा होगा, क्या वैक्सीन का पहला टीका आपको कोविड-19 से बचा लेगा? नहीं, इसका जवाब है नहीं। जब तक हम वैक्सीन के दोनों डोज लेंगे नहीं, और बल्कि दोनों डोज लेने के 2 हफ्ते बाद हमारा ये मूल रूप से प्रभावी होता है। तो इसका जवाब होगा नहीं, जब तक हम कोविड-19 के दोनों डोज लेने के 2 हफ्ते बाद बीतने के बाद प्रभावी होता है मूल रूप से। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे मन में ये उठ रहा होगा कि वैक्सीन का दूसरा टीका कितने दिनों बाद लगवाना होता है। तो वैक्सीन का टीका तो शुरुआती तौर पर पहले 28 दिन यानी 4 हफ्ते बाद लगवाना होता था, लेकिन अब एक जो नई जानकारी सामने आई है कोविशील्ड को लेकर कि इसका दूसरा डोज 6 से 8 हफ्ते के अंतराल में लगाया जा रहा है, क्योंकि 6 से 8 हफ्ते के अंतराल में ये मूल रूप से बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। पहले 28 दिन के अंतराल में लगता था तो उतना प्रभावी नहीं होता था, लेकिन अब जैसे इसका अंतराल बढ़ाया गया तो ये मूल रूप से प्रभावी ज़्यादा हो रहा है। तो फिर आगे देखते हैं, क्या पहला और दूसरा इंजेक्शन एक ही कंपनी का लगवाना आवश्यक है? जी बिल्कुल। अगर आपको पहला डोज कोविशील्ड का लगा है तो दूसरा डोज भी कोविशील्ड का लगाया जाएगा। अगर आपको पहला डोज कोवैक्सीन का लगा हुआ है तो आपको दूसरा डोज भी कोवैक्सीन का लगाया जाएगा। वैसे तो इसकी जानकारी हमारे हेल्थ प्रोफेशनल को पहले से ही रहती है, लेकिन अपनी जानकारी के लिए हमें पुष्टि कर लेना चाहिए। अब आगे देखते हैं, अगर वैक्सीन इन्फेक्शन से पूरी सुरक्षा नहीं देती तो इसे लगवाने से क्या लाभ है? तो वैक्सीन हमारे शरीर को पूरी सुरक्षा नहीं देती है तो इसे लगवाने से क्या लाभ है? तो आपको अपने आसपास या बहुत सारे जगहों पर ये न्यूज में सुनने में आया होगा कि वैक्सीन लगवाने पर भी लोगों की डेथ हो रही है। तो इसका एक मूल कारण ये है कि एक रिसर्च में सामने आया है कि 100% में से 80% जो लोग हैं, 100% में 80% जो लोग हैं ये वैक्सीन उन पर प्रभावी हो रही है, लेकिन जो 20% बचे लोग हैं इन पर प्रभावी नहीं हो रही है। तो ये 20% वो लोग हैं, लेकिन इनके शरीर में भी एंटीबॉडी बनती है, सहने की क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी रहती है। अगर ये चाहे तो ये भी जल्दी रिकवर कर सकते हैं, लेकिन संक्रमित ये हो जाते हैं, क्योंकि 100% में 80% जो है ये इस पर प्रभावी होती है और 20% पर नहीं प्रभावित होती है। तो अब हमारे मन में एक सवाल और उठ रहा होगा, क्या दोनों इंजेक्शन लगने के बाद आप वायरस से पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगे? जी नहीं, जब तक आपको दोनों डोज लगने के 2 हफ्ते बाद आप पूरी तरह से इसमें सुरक्षित होंगे। तो वैक्सीन लगवाने के बाद भी परेशानियां लोगों को उठ रही हैं। जैसे वैक्सीन लगवाने के बाद क्या क्या परेशानी उठ रही है, उनको बुखार आ रहा है, अगर जिस जगह पर वैक्सीनेशन हुआ है वहां पर क्या सूजन आ रही है,
सर दर्द हो रहा है, लेकिन ये क्या हमारी आम बातें हैं। ये सब क्या होता है, कुछ दिनों बाद सही हो जाता है, क्योंकि जब हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनता है, कुछ मतलब अनवांटेड चीजें कुछ जाती हैं, तो हमारा शरीर भी, बॉडी भी रिएक्ट करता है, क्योंकि उसमें उतनी क्षमता नहीं होती